नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि हमारे द्वारा किया गया परिश्रम यदि आपके जीवन में साधक की भूमिका निभाता हो तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही ठीक है, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम होगा ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य। और लोक नृत्य में हमने जाति और जनजाति विशेष से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं वो पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हम लोक नृत्य पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, वो पढ़ेंगे स्थान विशेष से संबंधित लोक नृत्य। किससे संबंधित? स्थान विशेष से संबंधित लोक नृत्य। और दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, आज जो लोक नृत्य पढ़ेंगे वो कौन सा है तो याद रखना, स्थान विशेष से संबंधित लोक नृत्य। किससे संबंधित? स्थान विशेष से संबंधित लोक नृत्य। और दोस्तों देखो, ये आपके क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है झालावाड़। झालावाड़ में यदि बात की जाए प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक लोक नृत्य है उसका नाम है बिंदोरी। लोक नृत्य का नाम क्या है? बिंदोरी। तो याद रखना, बिंदोरी नामक लोक नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखना, एक लोक नृत्य उसका नाम है ढोला मारू। ठीक है, तो ढोला मारू और बिंदोरी नामक दोनों ही लोक नृत्य झालावाड़ में किए जाते हैं। मैं आपको फिर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ढोला मारू लोक गीत जो है वो सिरोही का फेमस है दोस्तों। ढोला मारू तेजकरण के नाम से शासक था, जो कि कछावा राजवंश का शासक था, जयपुर का। ठीक है, और ढोला मारू पेंटिंग जो फेमस है दोस्तों, वो मारवाड़ की फेमस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ढोला मारू अगर पूछ लिया जाए लोक नृत्य कहाँ का फेमस है तो झालावाड़ का फेमस है। जबकि ढोला मारू के साथ साथ यदि बात करें झालावाड़ में एक लोक नृत्य और फेमस है, इसका नाम है बिंडोरी। बिंडोरी नामक लोक नृत्य जो है वो याद रखना, होली और होली के साथ साथ विवाह के अवसर पे किया जाता था। होली के साथ साथ विवाह के अवसर पे किया जाता था। तो होली और विवाह के अवसर पे किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो आपको बताना है बिंदोरी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों प्रतापगढ़ में एक लोक नृत्य फेमस है। लोक नृत्य का नाम है आपके मोहिली लोक नृत्य। कौन सा? तो मोहिली। तो मोहिली लोक नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है तो आपको बताना है प्रतापगढ़ का फेमस है। प्रतापगढ़ में यदि बात की जाए विवाह के अवसर पे, किसके अवसर पे? तो प्रतापगढ़ में विवाह के अवसर पे यदि बात की जाए, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उसी नृत्य का नाम क्या है? मोहिली। तो मोहिली नामक लोक नृत्य जो है वो प्रतापगढ़ में फेमस है दोस्तों। प्रतापगढ़ में विवाह के अवसर पे महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? मोहिली। ठीक है, कहते हैं कि प्रतापगढ़ में गांव पड़ता है, गांव का नाम जो है धारियाबाद। ठीक है, धारियाबाद गांव जो है, ठीक है, वो इस नृत्य के लिए जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ का कौन सा गांव है दोस्तों, तो याद रखना प्रतापगढ़ का गांव है, गांव का नाम है धारियाबाद। तो प्रतापगढ़ का धारियाबाद गांव जो है वो किस नृत्य के लिए जाना जाता है तो आपको बताना है। प्रतापगढ़ का धारियाबाद गांव जो है मोहिली नृत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पे किया जाता है। कहाँ, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पाली में यदि बात की जाए तो एक नृत्य फेमस है, नृत्य का नाम है सुगनी नृत्य। पाली का कौन सा नृत्य है? तो सुगनी नृत्य है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पाली का कौन सा नृत्य फेमस है? तो पाली में एक नृत्य फेमस है, नृत्य का नाम क्या है? सुगनी नृत्य। तो पाली का सुगनी नृत्य फेमस है दोस्तों। अच्छा, सुगनी नृत्य की खास विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है, एक भिगाना और गोया, भिगाना और गोया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में मतलब सावन में, ठीक है, किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे सुगनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। पाली में भी अगर बात की जाए तो पाली में, ठीक है, एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है हवाली। ठीक है, पाली के हवाली नामक क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो पाली के हवाली नामक क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, सुगनी नृत्य पाली का फेमस नृत्य है। ठीक है, याद रखना वर्षा ऋतु में किया जाता है, बेगाना और गोइया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यदि बात की पाली के हवाली क्षेत्र का फेमस है, पाली के कहाँ का फेमस है? हवाली क्षेत्र का फेमस है।
ठीक है। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार यदि बात की जाए, ठीक है, तो भरतपुर में दो चार फेमस लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पाली में एक नृत्य फेमस है, इसका नाम है आपके हुरंगा। ठीक है, तो हुरंगा नृत्य कहाँ का फेमस है, तो आपको बताना है पाली का फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना दोस्तों, ठीक है, हुरंगा के साथ साथ यहाँ जो नृत्य फेमस है उसे चरकुला के नाम से जाना जाता है, और एक नृत्य फेमस है जिसे बम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, बम, चरकुला और इसके साथ साथ हुरंगा, ये तीनों नृत्य जो है वो कहाँ के फेमस है, तो आपको बताना है कहाँ का फेमस है। भरतपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? भरतपुर का फेमस है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हुरंगा नृत्य जो है वो कहाँ का है? भरतपुर का फेमस है। चरकुला नृत्य क्या है? तो चरकुला नृत्य में दोस्तों इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों को कि कहते हैं कि धातु की जो चरी होती है, धातु का जो चरा होता है, ठीक है, धातु के चरे में, धातु के चरे में या धातु की चरी में दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है, जिसे यदि बात की चरकुला नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, धातु के चरी में दीपक जला के नृत्य किया जाता है, इसे चरुकुला नृत्य के नाम से जाना जाता है। जबकि बम नृत्य, बम नामक एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। यही बम नामक वाद्य यंत्र यदि बात की जाए रसिया नामक, ठीक है, रसिया नामक नृत्य के साथ किया जाता है, तो इसी नृत्य को बम रसिया कहा जाता है। इसी नृत्य को क्या कहा जाता है? बम रसिया कहा जाता है। तो यहाँ इतना सा याद रखना है, बम, चरुकला और हुरंगा, ठीक है, तीनों नृत्य जो किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? तो याद रखना, भरतपुर में किए जाते हैं। जबकि हमने झालावाड़ में पढ़ा कि ढोला मारू, और ढोला मारू के साथ साथ बिंदोरी नृत्य किया जाता है, जो कि होली और विवाह के अवसर पे। प्रतापगढ़ में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है मोहिली, जो कि विवाह के अवसर पे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैंने एक गांव का नाम भी बताया था, धारियाबाद। ठीक है, धारियाबाद नामक गांव में किया जाता है। पाली में यदि बात की जाए तो पाली के अंदर याद रखना एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है आपके सुगनी नृत्य। ठीक है, जो कि वर्षा ऋतु में बिघाना और गोइया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक क्षेत्र का नाम बताया मैंने, क्षेत्र का नाम क्या है? हवाली। क्षेत्र का नाम क्या है? हवाली। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार, ठीक है, थोड़ा सा दक्षिण में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझना, बांसवाड़ा में एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है आपके पाली नोच। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि विवाह के अवसर पे युगल रूप में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, पाली नोच हमने भील में पढ़ा था, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। डूंगरपुर में एक नृत्य किया जाता है, और डूंगरपुर में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है दोस्तों चौगोला। कौन सा नृत्य है? चौगुला नृत्य। तो चौगुला नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना है डूंगरपुर में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? तो होली पर किया जाता है। होली पर यदि बात की जाए, चारों ओर गोला बनाकर एक नृत्य किया जाता है, जिसे चौगोला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, डूंगरपुर में चौगोला नृत्य किया जाता है, जबकि बांसवाड़ा में पाली नोच नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों क्षेत्र को यदि बात की जाए वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इसी वागड़ क्षेत्र में एक नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे यदि बात की जाए, ठीक है, इसे वागड़ या बागड़ क्षेत्र में एक नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे, ठीक है, पेजन के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से जाना जाता है? पेजन नृत्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, पेजन नृत्य की बात की जाए तो मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, ये नृत्य यदि बात की जाए पुरुष प्रधान नृत्य है, किंतु इसमें यदि बात की पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके एक नृत्य करते हैं, जिसे यदि बात की पेजन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पेजन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, ठीक है, कि पेजन के साथ साथ इसी वागड़ क्षेत्र में एक और नृत्य प्रसिद्ध है वागड़ क्षेत्र में, जिसे यदि बात की जाए थोड़ा सा समझना, घूमर घूमरा के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से? घूमर घूमरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना, घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये एकमात्र, ठीक है, याद रखना, शोक नृत्य है। ठीक है, ये एकमात्र कैसा नृत्य है? शोक नृत्य है, जो कि यदि बात की जाए वागड़ क्षेत्र में ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, ठीक है, बांसवाड़ा में पाली लोच नृत्य किया जाता है, जबकि डूंगरपुर में चौगोला नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, इन दोनों ही क्षेत्रों में यदि बात की जाए, ठीक है, एक पेजन नृत्य किया जाता है और एक घूमर घूमरा नृत्य किया जाता है।
पेजा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, लेकिन महिलाओं का वेश धारण करके करते हैं। जबकि घूमर घुमरा नृत्य एक प्रकार का शोक नृत्य है, जो कि यदि बात की जाए ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बाड़मेर में अगर बात की जाए तो सॉरी जालोर में अगर बात की जाए तो जालोर में भी दो नृत्य फेमस है। एक नृत्य का नाम है आपके ढोल नृत्य, और एक नृत्य का नाम है आपके लुम्बर नृत्य। तो ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य दोनों के दोनों नृत्य जो है वो जालोर के फेमस है दोस्तों। ढोल नृत्य की अगर बात की जाए तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, जबकि लुम्बर नृत्य जो है वो याद रखना महिला प्रधान नृत्य है, जो कि होली के अवसर पे किया जाता है। किसके अवसर पे किया जाता है? तो होली के अवसर पे किया जाता है। तो लुम्बर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, जो कि होली के अवसर पे किया जाता है। जबकि ढोल नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखना सभी मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। कब किया जाता है? सभी मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। सरगड़ा जाति, ढोली जाति, ठीक है, मालियों के द्वारा, ठीक है, याद रखना ब्राह्मण के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। याद रखना ढोल नृत्य को यदि बात की जाए प्रकाश में लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो जय नारायण व्यास को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो याद रखना जय नारायण व्यास को दिया जाता है। तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जालोर क्षेत्र में किया जाता है। देखो वैसे भी याद हो जाएगा, जैसे जालोर जैसे जय नारायण व्यास, ठीक है। जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। तो सरगड़ा, भांभी, ठीक है, ढोली, माली आदि जातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम क्या है? ढोल नृत्य, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बाड़मेर क्षेत्र में भी यदि बात करें तो फेमस नृत्य किए जाते हैं। एक नृत्य का नाम है आपके कानूड़ा, और एक नृत्य का नाम है आपके आंगी बांगी गेर नृत्य। आंगी बांगी गेर नृत्य। देखो कानूड़ा नृत्य जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ये नृत्य जो किया जाता है वो जन्माष्टमी के अवसर पे किया जाता है। किसके अवसर पे किया जाता है? जन्माष्टमी के अवसर पे किया जाता है। कैसा है? तो याद रखना युगल नृत्य है। एक प्रकार का कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। तो कानूड़ा नृत्य जो किया जाता है बाड़मेर में किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पे, एक प्रकार से युगल नृत्य है। जबकि आंगी बांगी गेर नृत्य जो है वो याद रखना बाड़मेर में एक गांव पड़ता है, इसका नाम है लाखेटा गांव। बाड़मेर के लाखेटा गांव में किया जाता है, और एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ ये याद रखना, ठीक है, आंगी बांगी गेर नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना चैत्र की कृष्ण पक्ष तृतीया को किया जाता है। चैत्र की कृष्ण पक्ष तृतीया को किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। आंगी बांगी गैर नृत्य जो है वो बाड़मेर के लाखेटा गांव में पुरुष प्रधान नृत्य है, और चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को किया जाता है। जबकि कानूड़ा नृत्य की अगर बात की जाए तो याद रखना, तो कानूड़ा नृत्य युगल रूप में जन्माष्टमी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो बाड़मेर में किया जाता है। तो जालोर में हमने दो नृत्य पढ़े, एक नृत्य का नाम है ढोल और एक का नाम है लुम्बर। ढोल नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, ठीक है। जयनारायण व्यास को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ढोली, भांबी, सरगड़ा और माली जनजातियों के द्वारा किया जाता है। लुम्बर महिला प्रधान नृत्य है, होली पर किया जाता है, ठीक है। और बाड़मेर में दो है, आंगी बांगी गेर और इसके अलावा कानूड़ा, ठीक है। कानूड़ा जन्माष्टमी के अवसर पे, ठीक है, युगल रूप में, और आंगी बांगी गेर जो है वो याद रखना, ठीक है, लाखेटा गांव में पुरुष प्रधान नृत्य है। चैत्र कृष्ण तृतीया को किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों करौली क्षेत्र में यदि बात की जाए एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम है लांगुरिया। करौली क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है? लांगुरिया नृत्य, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यदि बात की जाए, ठीक है, लांगुरिया गीत गाया जाता है, ठीक है। केला देवी का मंदिर पड़ता है यहाँ, ठीक है। केला देवी के मंदिर में ही, ठीक है, परागन में यदि बात की जाए एक हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कुंवारी युवतियों के द्वारा हनुमान जी को छेड़ते हुए एक नृत्य करते हैं, इसका नाम क्या है? लांगुरिया। तो लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत दोनों कहाँ के फेमस है? तो आपको बताना है करौली के फेमस है। लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य दोनों कहाँ के फेमस है दोस्तों? तो आपको बताना है कहाँ के फेमस है? करौली के फेमस है। इसी प्रकार यदि बात की जाए भीलवाड़ा में यदि बात की जाए एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम है नाहार नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहार नृत्य। तो नाहार नृत्य जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा में किया जाता है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम ये नृत्य जो है वो किसके लिए किया गया था? तो सर्वप्रथम ये नृत्य जो है वो याद रखना, ठीक है, शाहजहां के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए किया गया था। कहते हैं कि भाई इस नृत्य में
पुरुषों के द्वारा जो है, ठीक है, यदि बात की जाए, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अपने शरीर के ऊपर रुई लगाकर यदि बात की जाए, नाहर मतलब सिंह, सिंह मतलब शेर का वेश धारण कर लिया जाता है, ठीक है, और इसके तहत एक नृत्य किया जाता है जिसे नाहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के समय सर्वप्रथम किया गया था, और कैसा नृत्य है, तो याद रखना पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसी प्रकार चूरू क्षेत्र में दोस्तों एक नृत्य किया जाता है, इसे कबूतरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से? कबूतरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य का नाम क्या है? कबूतरी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आप लोगों के कि कबूतरी नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना, ठीक है, चूरू जिले में किया जाता है, पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, चूरू सीकर झुंझुनू का जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। और इस शेखावटी क्षेत्र में यदि बात की कुछ फेमस नृत्य किए जाते हैं, जैसे एक नृत्य का नाम है आपके कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। इसके अलावा एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके गीदड़, ठीक है। एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके चंग, एक नृत्य का नाम है डफ, ठीक है। और एक नृत्य है, नृत्य का नाम है लहूर लहूर, नृत्य का नाम है लहूर लहूर। एक नृत्य का नाम है आपके जिंदाद, नृत्य का नाम क्या है? जिंदाद। तो याद रखना, कच्ची घोड़ी, गीदड़, चंग, ढप, लहुर लहुर, जिंदाद, ये सारे के सारे नृत्य जो किए जाते हैं दोस्तों, वो शेखावटी क्षेत्र में किए जाते हैं। सारे के सारे नृत्य कहाँ किए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में किए जाते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, लहुर लहुर जो नृत्य है, इसमें याद रखना, ठीक है, अभिनय, इसमें अभिनय किया जाता है। किसका अभिनय किया जाता है? तो याद रखना, अभिनेता और अभिनेत्रियों क्या, तो अभिनेता और अभिनेत्रियों का जो अभिनय किया जाता है, ठीक है, वो किस नृत्य में किया जाता है? तो आपको बताना है लहुर लहुर नृत्य में किया जाता है। तो अभिनेता, ठीक है, मतलब एक्टर और एक्टरनी जो होती है, ठीक है, हीरोइंस, ठीक है, इनका अभिनय किया जाता है। किस नृत्य में किया जाता है? तो लहुर लहुर नृत्य में किया जाता है। डफ नृत्य की अगर बात की जाए तो याद रखना, बसंत पंचमी पर किया जाता है। ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। तो डफ नृत्य कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। जबकि चंग नृत्य की अगर बात की जाए तो याद रखना, होली के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है। किसके अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है? होली के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है, जब से, ठीक है, होली का डांडा रोपा जाता है, होली का डांडा रोपा जाता है, डांडा रोपने से लेकर, ठीक है, यदि बात की जाए होलिका दहन तक, डांडा रोपने के साथ साथ होलिका दहन तक जो नृत्य किया जाता है, इसी नृत्य को गीदड़ नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सबसे पहले ही बात, ठीक है। सेकंड यदि बात किया, होली का डांडा रोपा जाता है, और होली का डांडा रोपने के साथ साथ होली का दहन तक ये नृत्य किया जाता है। पूरा इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसका नाम है नगाड़ा। तो नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ पुरुष प्रधान नृत्य है, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन पुरुष इसमें किसका वेश धारण करके नृत्य करते हैं? तो याद रखना, महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम क्या है? गीदड़। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली का डांडा रोपा जाता है, डांडा रोपने के साथ साथ होली का दहन तक किया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य, लेकिन पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर दोस्तों बात की जाए तो याद रखना, कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है काठ की घोड़ी। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काठ की घोड़ी। मतलब कुल मिला के बात क्या है, ठीक है, कि लकड़ी की खपच्चियां जो होती है, बांस की खपच्चियां जो होती है, उससे ये लकड़ी बनाई जाती है, घोड़ी बनाई जाती है, जिसे काठ की घोड़ी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये नृत्य भी एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य, मतलब पुरुष ही करते हैं। इस नृत्य में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, कुछ गीत फेमस है, जैसे कुछ गीत कौन कौन से? तो रसाला, ठीक है, रमगारिया, इसके अलावा बींद राजा, और इसके साथ, ठीक है, रसाला, रमगारिया, बींद राजा और लस्कारिया, लस्कारिया,
ये सारे के सारे गीत जो है वो याद रखना, ठीक है, किस नृत्य में फेमस है, तो आपको बताना है कच्ची घोड़ी नृत्य में। तो कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ काठ की घोड़ी होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। गीत की अगर बात की जाए तो रसाला, रमगारिया, लस्कारिया और ठीक है बीन राजा गीत गाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, तो इसमें ढोल, नगाड़ा, बाकिया, झांझ, ठीक है, आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, झांझ आप जानते होंगे, एक तो होता है मंजीरा जो कि छोटा होता है, और मंजीरे का ही बड़ा रूप जो होता है वो झांझ होता है। आप लोगों ने देखा होगा बैंड वाले होते हैं वो ऐसे बजाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं गोल, ठीक है, पीतल के बने हुए होते हैं। वो जो है वाद्य यंत्र झांझ कहलाता है। ठीक है, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, झांझ। तो याद रखना ढोल, नगाड़ा, बाकिया, झांझ नामक वाद्य यंत्रों का जो उपयोग किया जाता है वो किस नृत्य में किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। एक तो इस नृत्य में यदि बात की जाए युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है, युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। सेकंड यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, इस घोड़ी को यदि बात की एक पुरुष के द्वारा, ठीक है, अपने कमर पे बांध लिया जाता है, ठीक है, और अपने कमर पे बांधने के बाद ये नृत्य किया जाता है। इससे कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, तो याद रखना, लगभग ये नृत्य जो किया जाता है वो 8 लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिनके द्वारा यदि बात की जाए इसमें पैटर्न बनाने की एक कला चलती है। क्या बनाने की, तो पैटर्न बनाने की एक कला चलती है, पैटर्न बनाने की कला चलती है। बोले कैसे चलती है, तो ऐसा है कि 2 लाइनों में 4-4 लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये बहुत स्पीड से, ठीक है, अपनी पंक्तियों को चेंज करते हैं। जब ये बहुत स्पीड से अपनी पंक्तियों को चेंज करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फूल खिल रहा है और वापस से कली बन रहा है, कोई फूल खिल रहा है और वापस से कली बन रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न बनाने की कला जो है वो याद रखना किस नृत्य में फेमस है, तो याद रखना कच्ची घोड़ी नृत्य में। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि पैटर्न बनाने की कला किस नृत्य में फेमस है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में। इसमें ऐसा लगता है कि फूल खिल रहा है और वापस से कली बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके साथ साथ याद रखना, शेखावटी में तो ये नृत्य किया ही जाता है, इसके साथ साथ डीडवाना में किया जाता है, डीडवाना के अलावा कुचामन में किया जाता है, और कुचामन के अलावा पर्वतसर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पर्वतसर में किया जाता है। तो डीडवाना, कुचामन और पर्वतसर, इन क्षेत्रों में भी ये नृत्य किया जाता है। वैसे भी देखो शेखावटी से अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे यदि बात के नागौर वाले क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ ही डीडवाना पड़ेगा, कुचामन पड़ेगा, और इससे थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, पर्वतसर पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में यदि बात की जाए नृत्य किए जाते हैं। नृत्य का नाम क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कि शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़, चंग, डप, लहुर लहुर और जिंदाद नृत्य किए जाते हैं। जिंदाद सिर्फ इतना सा याद रखो कि यहाँ शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। लहुर लहुर भी आप भले इतना ही याद रख लो, ठीक है, क्योंकि आज तक क्वेश्चंस नहीं आए। फिर भी अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो ये याद रखना, अभिनय किया जाता है, बोले किसका, ठीक है, एक्टर, ठीक है, हीरो और हीरोइन, मतलब एक्टरनी, ठीक है, तो याद रखना अभिनेता और अभिनेत्रियों का अभिनय किया जाता है। डप बसंत पंचमी पर किया जाता है। चंग होली के अवसर पे किया जाता है। गीदड़, गीदड़ नृत्य यदि बात किया, होली का डांडा रोपा जाता है, ठीक है, तब से लेकर होली का दहन तक किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, तो पुरुष प्रधान है, और पुरुष जो है, ठीक है, यदि बात करें महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, साथ में नगाड़ा बजाया जाता है। साथ में क्या बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है। इसी प्रकार कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर बात करें तो काठ की घोड़ी है, पुरुष प्रधान है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, कुछ गीत फेमस है, रसाला, रमगारिया, बिंदाजा, लस्कारिया। इसके साथ, ठीक है, ढोल, नगाड़ा, बाकिया, झांझ नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और डीडवाना, कुचामन और पर्वतसर में भी किया जाता है। शेखावटी के साथ युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। पैटर्न बनाने की एक कला चलती है। बोला कौन सा नृत्य है, तो आपको बताना है कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो कुछ नृत्य जो है जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी किया जाता है। जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे एक नृत्य किया जाता है, और नृत्य का नाम है आपके डांडिया। तो डांडिया नृत्य जोधपुर में या मतलब मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब डंडे से किया जाता है, तो कुल मिला के कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है,
पुरुष प्रधान नृत्य है। तो याद रखना, जोधपुर में एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है? डांडिया। डांडिया कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके साथ साथ थोड़ा सा यह ध्यान रखना, यहीं पर एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला नृत्य भी मारवाड़ का फेमस है। याद रखना, घुड़ला नृत्य की अगर बात की जाए तो शीतला सप्तमी पर यह नृत्य किया जाता है, सप्तमी और अष्टमी पर। तो शीतला सप्तमी और अष्टमी पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है, घुड़ला नृत्य। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो महिला प्रधान नृत्य है। महिला इसमें यदि बात की जाए, ठीक है, अपने सर पर, ठीक है, एक मटकी रखती है, मटकी में दिया रखती है और उसके चारों ओर छेद करके, ठीक है, मतलब इस तरीके से मटकी होती है, ठीक है, और मटकी में चारों ओर यहां से छेद कर दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, मटकी में छेद कर दिए जाते हैं, ठीक है, मटकी में छेद कर दिए जाते हैं इस तरीके से। और छेद करने के बाद यहाँ यदि बात की जाए मटकी में, ठीक है, एक यदि बात की जाए दिया रख दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये महिला जो है, ठीक है, यदि बात की जाए एक नृत्य करती है, इसी नृत्य को यदि बात की जाए गुड़ला नृत्य कहा जाता है। इसी नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? गुड़ला नृत्य कहा जाता है। एक थोड़ा सा यहीं पर आप याद रख लेना, ठीक है, कि गिंदोली देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको बताना है, गिंदोली देवी का संबंध जो है वो घुड़ला नृत्य से है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और नृत्य जोधपुर में किया जाता है, इसे झांझी के नाम से जाना जाता है। तो झांझी नृत्य भी यदि बात की जाए, ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जोधपुर मारवाड़ में किया जाता है। झांझी नृत्य घुड़ला नृत्य से मिलता जुलता नृत्य है। इसमें भी यदि बात की जाए, ठीक है, युवतियों के द्वारा यदि बात की जाए, छोटा मटके में दीपक रख के छेद करके एक नृत्य किया जाता है, इसे झांझी के नाम से जाना जाता है। तो नृत्य का नाम क्या है? झांझी। तो झांझी, घुड़ला और डांडिया तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं? जोधपुर में किए जाते हैं। इसी के पास में अभी वर्तमान में एक नया जिला बन गया जिसको फलोदी के नाम से जाना जाता है। और फलोदी क्षेत्र में पाबू जी के भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है, पाबू जी के भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे थाली के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो थाली नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी की प्रकार, ठीक है, जैसलमेर में भी यदि बात की जाए, ठीक है, दो चार कुछ नृत्य फेमस है, एक बार थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जैसलमेर क्षेत्र में यदि बात की, एक नृत्य फेमस है, इसे किलियो बोरियो के नाम से जाना जाता है। किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? किलियो बोरियो। हालांकि किलियो बोरियो नृत्य जो है पश्चिमी राजस्थान में फेमस है, किंतु सर्वाधिक जो किया जाता है वो जैसलमेर में किया जाता है। अच्छा, क्या है किलियो बोरियो नृत्य दोस्तों? तो किलियो बोरियो नृत्य में कुछ भी नहीं है। किलियो बोरियो नृत्य में यदि बात की जाए, जब पहली बार, ठीक है, जब पहली बार, ठीक है, वर जो है, ठीक है, वो यदि बात की जाए वधु के घर जाता है, तो उनके रिश्तेदार महिलाओं के द्वारा खुशी से, ठीक है, एक नृत्य करती है जिसे किलियो बोरियो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो किलियो बोरियो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, उदयपुर में भी कुछ नृत्य फेमस है, जैसे इसी में से एक नृत्य आता है। नृत्य का नाम क्या है? भवाई नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। एक याद रखना, व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है ये, ठीक है। भवाई नृत्य कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भवाई नृत्य की यदि बात की जाए, ठीक है, जनक जो है वो कौन है? तो याद रखना, ठीक है, जनक जो है केकड़ी के नागोजी या फिर, ठीक है, बागाजी जाट है। तो बागाजी जाट या नागोजी जाट जो है वो याद रखना, ठीक है, इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी खास विशेषता क्या है भवाई नृत्य की? तो याद रखना, इसमें करतब दिखाए जाते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी नाट्य में। तो इसमें करतब दिखाए जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं कौन कौन है? तो याद रखना, अस्मिता काला, अस्मिता काला जिनका संबंध जयपुर से है, ठीक है। पुष्पा व्यास, ठीक है, इनका संबंध जोधपुर से है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, और इसके अलावा, ठीक है, दयाराम भील, दयाराम भील। इन सभी का संबंध जो है वो याद रखना किस नृत्य से? भवाई। तो भवाई नृत्य जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उदयपुर में किया जाता है, ठीक है। केकड़ी के बागाजी जाट जो है, ठीक है, इसके जनक कहलाते हैं। करतब दिखाए जाते हैं। करतब जैसे यदि बात की, कांच के टुकड़ों पे नृत्य कर लिया,
ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए, ठीक है, चाकू की नोक पे, तलवार की धार पे, कीलों के ऊपर ये नृत्य कर लिया, तो इस प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं। साथ ही अस्मिता काला, जिनका यदि बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, 111 मटकों को यदि बात करें सर पे रख के डांस किया था। ठीक है, तो अस्मिता काला जो कि जयपुर की है, ये इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पुष्पा व्यास का संबंध जोधपुर से है। रूप सिंह शेखावत और दयाराम भील, इन दोनों का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो आपको बताना है कहाँ से है, उदयपुर से है। ठीक है, इसके अलावा नगाड़ा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो नृत्य का नाम क्या है, भवई नृत्य। नृत्य का नाम क्या है, भवई। ठीक है, कुछ और नृत्य भी किए जाते हैं यहाँ पे, जैसे, ठीक है, एक नृत्य है और नृत्य का नाम है रणघोष। तो रणघोष नृत्य भी कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो रणघोष नृत्य भी कहाँ किया जाता है, उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। कुल मिला के इतना सा ध्यान रखना, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत है, तो वीर रस से, ठीक है, ओतप्रोत नृत्य कौन सा है, रणघोष नृत्य। तो ये कहाँ किया जाता है, तो उदयपुर में किया जाता है। बाकिया जैसे वाद्य यंत्रों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ढोल जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है। इसे नृत्य को रणघोष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर क्षेत्र में एक नृत्य और फेमस है, ठीक है, जिसका नाम है आपके हिंडोला। ठीक है, तो हिंडोला नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है, जैसलमेर। कुल मिला के यदि बात की जाए, हिंडोला का मतलब झूले से मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी विशेष से मतलब है। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखो कि हिंडोला नृत्य कहाँ किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है। झूले से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे नहीं है, झूले से लेना देना नहीं है। इसके अलावा देखो दोस्तों, एक नृत्य, नृत्य का नाम है बिगड़। ठीक है, बिगड़ नृत्य जो किसानों के द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, तो यार हाँ, चौमासे में किया जाता है। चौमासा मतलब सावन के महीने में। तो चौमासे में किसानों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को यदि बात की जाए, बिगड़ नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके ढांड। ढांड नृत्य जो है वो याद रखना, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये नृत्य कब किया जाता है, तो याद रखना, ठीक है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है, ढांड। ठीक है, तो ढांड नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। किसको, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके चाक चानी नृत्य। नृत्य का नाम क्या है, चाक चानी नृत्य। चाक चानी नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा समझना, चाक चानी नृत्य जो है वो गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। कब किया जाता है, गणेश चतुर्थी पे किया जाता है चाक चानी नृत्य। अच्छा, फेमस खास विशेषता क्या है, इससे यदि बात की जाए, परंपरा रूप में अभिभावक दिवस बनाने के रूप में किया जाता है। अभिभावक दिवस बनाने के रूप में किया जाता है। कहते हैं कि इस समय यदि बात की जाए, ठीक है, गणेश जी की, ठीक है, आराधना की जाती है। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, शिष्य जो है वो गुरु को क्या देता है, दक्षिणा देता है। तो गुरु को क्या दी जाती है, तो याद रखना, दक्षिणा दी जाती है। तो शिष्य द्वारा, ठीक है, गुरु को, ठीक है, दक्षिणा दी जाती है। नृत्य का नाम क्या है आपके, तो नृत्य का नाम क्या है आपके, चाक चानी नृत्य। तो चाक चानी नृत्य गणेश चतुर्थी पे किया जाता है, अभिभावक दिवस के रूप में किया जाता है, गणेश जी की वंदना की जाती है। शिष्य द्वारा गुरु को क्या दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है। शिष्य द्वारा गुरु को क्या दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है। बिगड़ नृत्य किसानों के द्वारा चौमासे में, और ढांड नृत्य यदि बात की जाए, महिलाओं के द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख नृत्य थे क्षेत्र विशेष के, जिनका आज हमने अध्ययन किया है। हम 2 मिनट में यदि बात की जाए, 2 से 5 मिनट में इसका फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले यदि बात की जाए दोस्तों, हमने एक नृत्य पढ़ा, और नृत्य का नाम है आपके, ठीक है, झालावाड़ में बिंडोरी या बिनोली नृत्य, जो कि होली और विवाह के अवसर पे किया जाता है, जबकि ढोला मारू भी झालावाड़ में किया जाता है। प्रतापगढ़ में मोहिनी नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पे महिलाओं द्वारा। एक गांव का नाम मैंने बताया था, धारियाबाद गांव में। कौन से गांव में, तो धारियाबाद गांव में। पाली में सुगनी नृत्य किया जाता है हवाली से, हवाली स्थान पे। यदि बात की बिगाना और गोइया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में किया जाता है। इसके साथ साथ भरतपुर में, ठीक है, बम रसिया, ठीक है, चरकुला और हुरंगा नृत्य किया जाता है। बम रसिया, चरकुला और
हुरंगा नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, डूंगरपुर में एक नृत्य किया जाता है, इसे चौगला के नाम से जाना जाता है, जो कि होली के अवसर पे किया जाता है। जबकि वागड़ से ये बांसवाड़ा में पालीनोच नृत्य किया जाता है, जो कि विवाह के अवसर पे किया जाता है, युगल रूप में किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में यदि बात की एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम है पेजन नृत्य, जो कि एक प्रकार से पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इसके अलावा घूमर घुमरा नृत्य जो है वो भी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, एक प्रकार का शोक नृत्य एकमात्र, जो कि यदि बात की ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चूरू में एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम है कबूतरी नृत्य, जो कि पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के आराधना में करौली में किया जाता है। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ठीक है, नाहर का वेश धारण करके, पहली बार शाहजहां के समय किया गया था। इसी प्रकार बाड़मेर में यदि बात की कानूड़ा नृत्य और आंगी बांगी गैर नृत्य किया जाता है। कानूड़ा नृत्य जन्माष्टमी पर युगल युगल नृत्य के रूप में किया जाता है, जबकि आंगी बांगी गैर नृत्य जो है वो याद रखना लाखेटा गांव में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया पर किया जाता है। जबकि जालोर में ढोल नृत्य जो है वो याद रखना, ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। जयनारायण व्यास को इस प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ढोल भांबी, ठीक है, माली सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। लुंगर नृत्य यदि बात की महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है जालोर में, ठीक है। इसके साथ ही यदि बात की जाए दोस्तों, तो शेखावटी क्षेत्र में हमने कुछ नृत्य पढ़े थे, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़, चंग, ढप, लहूर लहूर और जिंदाद, ठीक है। याद रखना, लहूर लहूर नृत्य एक प्रकार का अभिनय नृत्य है, जिसमें ये अभिनेता और अभिनेत्री की, ठीक है, यदि बात की जाए कलाएं की जाती है। ढप जो है बसंत पंचमी पर किया जाता है, चंग होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य जो है वो याद रखना होली का डांडा रोपण के साथ साथ चालू किया जाता है और होली के दहन तक चलता है, ठीक है। नगाड़ा बजाया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है और पुरुष किसका वेश धारण करके नृत्य करते हैं, तो महिला का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर बात की तो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिडवाना, कुचामन और परबतसर में भी किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, काठ की घोड़ी है। पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। ये गीत में रसाला, रमगारिया, लश्कारिया और बीन राजा गीत गाए जाते हैं। इसी नृत्य में ढोल, नगाड़ा, बाकिया, झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पैटर्न बनाने की एक कला चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है। किसका दृश्य दिखाया जाता है, युद्ध का, ठीक है। जोधपुर में यदि बात की जाए तो याद रखना, डांडिया नृत्य किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। गुड़ला नृत्य किया जाता है, शीतला अष्टमी पर महिला प्रधान है और गिंडोली देवी का संबंध भी यदि बात की गुड़ला से और इसी से मिलता जुलता एक नृत्य किया जाता है, इसे झांझी के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा ध्यान में रखना, फलोदी क्षेत्र में पाबूजी के भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे थाली के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में किलियो बोरियो नृत्य किया जाता है, ठीक है। वर पक्ष के वर के यदि बात की पहली बार ससुराल आगमन पर यदि बात की नृत्य किया जाता है, ससुराल में महिलाओं के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। जबकि यदि बात की जाए भवई नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और यदि बात की जाए बागाजी जाट जो है इसके जनक है केकड़ी के। व्यवसायिक नृत्य कर्तव्य दिखाया जाता है, अस्मिता, काला, पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत और दयाराम भील, इन सभी का संबंध यदि बात की जाए किस नृत्य से तो आपको बताना है, ठीक है, भवई नृत्य से है, ठीक है। यहीं पर एक रणघोष नृत्य भी किया जाता है, एक हरनो नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, हरनो नृत्य भी यहीं पर किया जाता है, बालकों के द्वारा किया जाता है उदयपुर में, ठीक है। किस अवसर पे किया जाता है तो याद रखना दीपावली के अवसर पे किया जाता है। किस अवसर पे किया जाता है तो दीपावली के अवसर पे किया जाता है। इसी प्रकार जैसलमेर में हिंडोला नृत्य किया जाता है, ठीक है। किसान चौमासे में बिगड़ नृत्य करते हैं। ढांड नृत्य महिलाओं के द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जबकि चाक चांदनी नृत्य जो है वो याद रखना गणेश चतुर्थी पर अभिवाक दिवस के रूप में बनाने के लिए गणेश जी की वंदना के साथ, ठीक है, शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं, इस रूप में किया जाता है। नृत्य का नाम है चाक चांदनी नृत्य। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, हमारा ये प्रयास, ये परिश्रम अगर आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है तो हमें भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।